विभिन्न प्रांतों में मोर्चे निकालकर ब्राह्मणी कांग्रेस नेता नारे लगाते थे कि विधानसभा कौन जाएगा। उसके पीछे सारे चिल्लाते थे, नाई कुम्हार भंगी चमार। तो मूल निवासी बहुजनों को और उनके नेताओं को गाली देना मनुवादियों की पुरानी परंपरा है। मनुवादी अन्ना टीम उसी पर चल रही है। मूल निवासी बहुजन को ये समझना होगा मनुवादी क्या है। मनुवादी एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था क्या है? ये ब्राह्मणवादी वर्चस्व है। हमको वर्चस्व समाप्त करना है। बिना वर्चस्व समाप्त किए भागीदारी का सिद्धांत नहीं स्थापित हो सकता है। तिलक ने भुसावल, अकोला, यवतमाल इन तीनों जगहों पर खुले मैदानों में भाषण दिया। उनके दैनिक अखबार केसरी में छपा। तिलक कहते थे, माई स्वराज डज नॉट मीन ड्राइविंग इंग्लिश पीपल आउट ऑफ इंडिया। अर्थात मेरे स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। अंग्रेज भारत में ही रहें, मगर शासन प्रशासन में हमें हिस्सेदारी दें, जैसे कि मंगोल देते थे। कैसे ब्राह्मणी कांग्रेस कहती है वो देश को आजाद कराना चाहते थे। ब्राह्मणों ने सदियों तक क्यों गुलामी सही, क्यों नहीं आजादी के लिए खून बहाया? जवाब है, ब्राह्मणों ने तो मंगोलों के राज्य में खूब मौज मस्ती उड़ाई, क्योंकि विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों के वंशजों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी थी। आरबीएसपी कहती है कि अन्ना जी जब मूल निवासी बहुजन को छेड़ोगे और लोकतंत्र व्यवस्था ध्वस्त करने की सोचोगे तो इतिहास के पन्ने खुलेंगे और मनुवाद, ब्राह्मणवाद की काली करतूतों, काली मानसिकता उजागर हो जाएगी। आरबीएसपी आप सबसे निवेदन करती है, नारी की दशा पर सोचिए, सोचिए, सोचिए। जिससे मूल निवासी काफी हद तक अनजान हैं और ब्राह्मणी धोखेबाजी में कैद हैं। वे सब जागरूक होकर अन्ना का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी की हिदायत पर ध्यान दीजिए। आज सवर्ण जातियों ने बहुत दिनों से उपेक्षित, उत्पीड़ित जनता को दबा कर रखा है। अब उनका इससे मुक्ति पाने का समय आया है। आप देखेंगे कि आपका सारा जीवन जीविका खोजते ही बीतेगा और आपका सारा प्रयास निष्फल होगा। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं, वरना जब वे यानी शूद्र जागेंगे और आप उच्च द्वारा अपने प्रति किए गए शोषण को समझेंगे तो अपनी फूंक से आप सबको पूर्णतया उड़ा देंगे। यही शूद्र वे लोग हैं जिन्होंने आपको सभ्यता सिखाई और वही आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। सोचो कि किस तरह शक्तिशाली रोमन सभ्यता मंगोलों के हाथों मिट्टी में मिला दी गई। अन्ना हजारे और उनकी बुद्धिमान टीम इस तथ्य से अनजान है कि इस देश में सदियों पुरानी ब्राह्मणवादी धार्मिक सोच की जो व्यवस्था है, उसके रहते देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। देश में कानूनों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, मगर असली सवाल इन्हें अमल में लाने का है। जब तक कानून लागू करने वाले लोगों की मंशा साफ नहीं होगी, वे ईमानदारी से काम करना ही नहीं चाहेंगे, तब लोकपाल के पास मामले कैसे पहुंचेंगे? और लोकपाल ब्राह्मणी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? लोकपाल में काम करने वाले वर्तमान में काम करने वालों से कैसे भिन्न होंगे? अन्ना हजारे और उनकी टीम इस बात पर सोचे और जवाब दे, अन्यथा अन्ना जी अपनी टीम के साथ ऊंट पर बैठकर बकरी ही चराते हुए पाए जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी अपने मूल निवासी बहुजन को महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती है। जब गांधी बहुजन विरोधी कामों से बुरी तरह और पूरी तरह से बेनकाब हो गए और ब्राह्मणों के लिए गांधी की उपयोगिता खत्म हो गई और गांधी को यह बात समझ में आ गई, तब गांधी ने अपनी नेतागिरी मुस्लिमों में कायम रखने तथा चमकाने के लिए विभाजन के वक्त पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात उठाई। गांधी की इस बात ने ब्राह्मणवादियों को आग बबूला कर दिया।
गांधी अपनी नेतागिरी बचाने के लिए समाज परिवर्तन की बातें करने लगे। गांधी ने कहना शुरू किया कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री एक किसान और राष्ट्रपति दलित की बेटी नहीं बनती, तब तक इस देश में सच्चा स्वराज नहीं आएगा। यह सब बातें गांधी ने विवशता में कही थी, ना कि मन से या दिल से। मेरे मूल निवासी बहुजन, जरा ध्यान से सुनिए, गांधी ने ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा था। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि ब्राह्मण राष्ट्रद्रोही है, उन्हें अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों जितनी भी वे गैर ब्राह्मणों की कद्र नहीं करते। यदि आपने नहीं सुना और दिल में नहीं बिठाया तो मैं फिर से गांधी जी की बातों को दोहराता हूँ। ब्राह्मण राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों जितनी भी वे गैर ब्राह्मणों की कद्र नहीं करते। अन्ना जी जो रामलीला के मैदान में गांधी का बहुत बड़ा चित्र लगाकर उनकी छत्र छाया में बैठते हैं, वो भी जान लें कि गांधी जी कितना कठोर, कटु, सत्य, तथ्य ब्राह्मणों के बारे में कहकर गए हैं। बहुजन तथा वैज्ञानिक सोच रखने वालों को बता दें, निवासी बहुजन के क्रांतिकारी संत रविदास जी के विचार जो ब्राह्मणों के बारे में कहे, उसे भी अपने मूल निवासी बहुजन तथा वैज्ञानिक सोच रखने वालों को बता दें। इनकलाबी संत रविदास ने ब्राह्मणों के कारनामों का ब्यौरा देते हुए कहा, जेहि देश ब्राह्मण बसे से ही अनहार, आगे पीछे देख के बहुजन करो विचार। कहे रविदास, सुनो भाई संतों, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन संपत्ति लूटे मति लियो छीन। सरल भाषा में मूल निवासी इनकलाबी महान संत रविदास जी कहते हैं कि जिस देश में ब्राह्मण बसते हैं उस देश में अनहार अर्थात अन्न की कमी होती है। फिर चेतावनी देते हुए मूल निवासी बहुजन को कहते हैं, आगे पीछे देखकर विचार करो। ब्राह्मण के तीन गुण होते हैं, वे इज्जत को हरते हैं अर्थात लूटते हैं, धन संपत्ति को भी लूटते हैं और बुद्धि छीन लेते हैं अर्थात ऐसा कर देते हैं कि दूसरा कोई दिमाग का प्रयोग ना कर सके। आइए हम फिर गांधी जी के विषय पर आते हैं। मूल निवासी बहुजन को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि भारत छोड़ते वक्त विंस्टन चर्चिल ने आगाह किया था कि मूल निवासी जागरूक होते ही ब्राह्मणवादियों को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। गैर ब्राह्मण हावी हो गए तो ब्राह्मणवाद नष्ट हो जाएगा। इस डर से देर ना करते हुए ब्राह्मणों ने गांधी की हत्या कर दी। खुफिया विभाग को गांधी हत्या की पूरी जानकारी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल, बंबई के गृह मंत्री मोरारजी देसाई इत्यादि को इस साजिश की पूरी जानकारी थी। नेहरू को गुप्तचर एजेंसियों से जानकारी मिल चुकी थी कि सावरकर के घर में गांधी हत्या की साजिश बनाई गई है, लेकिन उन्होंने गांधी हत्या को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। गांधी हत्या का दोष मुस्लिमों पर मढ़कर सारे भारत में दंगे कराने के लिए गोडसे ने अपने दाहिनी बाह पर एक मुस्लिम नाम गुदवाया और अपना खतना कराया। यह प्रचारित किया गया कि किसी मुस्लिम ने गांधी को मार दिया है। आरएसएस ने भारत के अनेक प्रांतों में मुस्लिमों की दुकानों और घरों पर हमले किए। पेरियार स्वामी नायकर ने फौरन मद्रास रेडियो स्टेशन पहुंचकर इस सच्चाई को प्रसारित किया कि गांधी की हत्या आरएसएस के एक ब्राह्मण ने की। उनकी अपील के बाद तमिलनाडु में मुस्लिम विरोधी दंगे थम गए। गांधी की हत्या पर डॉक्टर अंबेडकर की पहली प्रतिक्रिया थी कि भारत को लगा एक बड़ा ग्रहण खत्म हुआ। इससे स्पष्ट है कि गांधी की मौत पर डॉक्टर अंबेडकर को खुशी हुई। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी प्रतिक्रिया काफी गंभीर है। वे कहते हैं कि आखिर जाति व्यवस्था ने गांधी की हत्या की है। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली नहीं है। महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही एक बार गांधी को जीवन दान दिया था, परंतु
गांधी की तिकड़मों, गांधी के चरित्र पर लगे सवालिया निशान, धोखेबाजी और गद्दारी जैसे हथियार अपनाना इत्यादि इत्यादि अनेक बातें थी, जिससे महामानव गांधी के बारे में ये सत्य वचन कहने पड़े। नेहरू ने भी गांधी को पाखंडी कहा था और भी अनेकों ऐसी बातें हैं जिससे कि गांधी को महात्मा नहीं कहा जा सकता। हमारी पार्टी सभी तथ्य आगे आने वाली पुस्तकों में उजागर करेगी। 2 पुस्तक, गांधी बेनकाब तथा क्या गांधी महात्मा थे, गांधी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।